क्लास 9th जो आपका ये चैप्टर था अखबार के शौकीन में आपको पढ़ा रही थी। ये इसके जो बड़े बड़े प्रश्न थे आपके, ये सेकंड प्रश्न करना है आज हमें। फर्स्ट हमने कर लिया है। एक पेट की खुराक है, दूसरी दिमाग की, फ़र्क क्या हुआ? हाँ, तो दोनों खुराक ही। अखबार के शौकीन निबंध की इन पंक्तियों में पेट की खुराक और दिमाग की खुराक से लेखक का क्या अभिप्राय है? क्या कहना चाहते हैं लेखक? इन जो उन्होंने दो पंक्तियाँ यूज़ की है उनसे, पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और दिमाग की भूख मिटाने के लिए अध्ययन की ज़रूरत होती है। एक बार यात्रा करते समय एक यात्री ने खरबूजे खरीदे तथा दूसरे ने अखबार। खरबूजा खरीदने वाले ने जब दूसरे यात्री से अखबार मांगा तो उसने कहा कि आपने खरबूजे खाए और हमें पूछा तक नहीं। उन्होंने क्या किया, दो यात्रियों को देखा, एक ने क्या किया, खरबूजे खरीदे और दूसरे ने अखबार खरीदी। एक ने खरबूजे खाए, दूसरे को पूछा तक नहीं। तो जिसने अखबार ली थी तो खरबूजे वाले ने दूसरे अखबार वाले से अखबार के लिए पूछा। तो दूसरे यात्री ने कहा, जब आपने खरबूजे खाए तो हमें पूछा तक नहीं, हमारा अखबार मांगने का आपको क्या अधिकार है? अधिकार होता है, क्या हक है? वस्तु ये दोनों ही खुराक हैं। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? खुराक हैं। खरबूजा पेट की आग शांत करता है तो अखबार दिमाग की भूख मिटाता है। तो इसी तरह से इन्होंने दोनों खुराकों का वर्णन किया हुआ है अपनी जो चैप्टर है इसमें। तहसीलदार साहब, थर्ड क्वेश्चन है, तहसीलदार साहब के पास बैठे नेता टाइप सज्जन ने लेखक को अखबार का क्या उपयोग बताया? लेखक ने मित्र रिटायर्ड तहसीलदार के पास एक नेता टाइप सज्जन बैठे थे, ठीक है। वह सज्जन कहीं भाषण देने जा रहे थे। वो क्या करने जा रहे थे? भाषण देने जा रहे थे। वह अपने साथ अखबार ले जाना जरूरी समझते थे। क्यों? वह जानते थे इस बात का झूठा प्रभाव डालना चाहते थे कि उस अखबार में उसकी क्या है, उनकी स्पीच प्रकाशित हुई है। वो क्यों लेके जाना चाहते थे अखबार? जो नेता थे वो ये जताने के लिए लेके जाना चाहते थे कि झूठा प्रभाव डालना चाहते थे कि जो उनकी जो वो भाषण कर रहे हैं वो क्या हुआ, प्रकाशित हुआ है। उन सज्जन ने लेखक को बताया कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और लोग भाषण बड़ी लगन से सुनते हैं। पोल इसीलिए नहीं खुलती क्योंकि वास्तविकता की छानबीन करने के लिए लोगों के पास समय कहाँ होता है। तो बोलते हैं पोल इसलिए नहीं हम लोगों की खुलती है कि हम अखबार का सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमारा इसमें क्या है, हमारा जो भाषण है वो प्रकाशित हो रहा है। तो क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग इस चीज़ की पूछताछ नहीं करते, जांच नहीं करते, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। उसके बाद है अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न है। कौन सा नाता जिंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है? दोस्ती का। जिस व्यक्ति से हम दिल खोलकर अपनी बातें कह सकते हैं वह कैसा दोस्त होता है? जिगरी दोस्त होता है, जिसके हम जिगर खोल के अपनी बातें कह सकते हैं। अखबारों में कैसी खबरें छपती हैं? असामान्य। दिल्ली से अलीगढ़ जाते हुए लेखक ने कितने अखबार लिए थे? 2। लेखक की अखबार के एक सफ़े पर पढ़े लिखे साहब की पत्नी अपने छोटे बच्चों को क्या करा रही थी? सीसी करवा रही थी। अखबार मांगकर पढ़ने वाले ने क्या खरीदते थे? अखबार मांगकर पढ़ने वाले ने क्या खरीदे थे? खरबूजे खरीदे थे। प्रश्न नंबर 7 है, अखबार का रजिस्टर नंबर, वर्ष और अंक कौन पढ़ता था? रिटायर्ड तहसीलदार। अखबार ने जूनागढ़ को क्या शाप दिया था? जूतागढ़। नेताजी भाषण देने के लिए साथ क्या ले जाते थे? अखबार। अखबार पढ़ने में सबसे अधिक समय कौन लगाता था? अवकाश प्राप्त व्यक्ति, जिसको उसकी ज़रूरत है। लेखक ने कितने प्रकार के दोस्तों का वर्णन किया? 4 प्रकार के दोस्तों का पीछे पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर में आपको। सफ़र काटना किस के बिना मुश्किल है? अखबार के बिना। ये तीर अचूक हो गया। अचूक मतलब निशाने पर नहीं लगा। कथन किसका है? लेखक का। पेट की खुराक कौन सी होती है? भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं। दिमाग की खुराक क्या है? अखबार तथा अन्य पाठ्य सामग्री, जो पढ़ने वाली सामग्री है वो क्या है? दिमाग की खुराक है। और पेट की खुराक कौन है? क्या है? भोजन और खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं। नेक्स्ट बताऊंगी आपको, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो नेक्स्ट